नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 131वां संविधान संशोधन के बारे में। एक विधेयक, तीन कनेक्शन, सेंसस, डिलिमिटेशन और वुमन रिजर्वेशन। भारत सरकार ने नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। इसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करके और महिलाओं को आरक्षण देने की सोचा। पहले 1971 की जनगणना के आधार पर यह परिसीमन नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर हम यह परिसीमन करेंगे और महिलाओं को आरक्षण देंगे। तब यह मामला जब साउथ के नेताओं और साउथ सरकार मतलब साउथ स्टेट्स को पता चला तो उन्होंने कहा कि यह हमारे साथ अन्याय होगा। अन्याय क्यों होगा? कि उनका मानना है, साउथ स्टेट्स का मानना है कि अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करोगे तो उस टाइम तो हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और जो उत्तर भारत है उनके राज्यों की जनसंख्या, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और भी स्टेट्स हो गए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है कंपैरेटिवली साउथ स्टेट्स की, तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो उनका मानना है कि आप अगर लोकसभा विधानसभाओं की सीट्स 550 से 850 कर दोगे तो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तरी राज्यों को ही मिलेगा। हमारी जनसंख्या कम होने के कारण हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा जितना उत्तरी राज्यों को मिलेगा। इसलिए आप डिलिमिटेशन परिसीमन को हटाकर जनसंख्या जनगणना 2026-27 में जो डेटा आएंगे, कलेक्ट होंगे, उसके अनुसार आप महिलाओं को आरक्षण दे दो। आप परिसीमन को बीच में क्यों ला रहे हैं? तब भारत सरकार का कहना है कि अगर जनगणना नहीं होगी, जनगणना हो जाएगी, अगर परिसीमन नहीं होगा तो हमें वुमन रिजर्वेशन को लागू करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। हम क्षेत्रों का बंटवारा, क्षेत्रों के अनुसार परिसीमन और जनसंख्या के अनुसार महिलाओं को आरक्षण देने की सोच रहे हैं। हम 2011 के डेटा उठाना चाहते हैं। तब दक्षिणी राज्यों का कहना है कि आप वर्तमान जनसंख्या 2026-27 के आधार पर जनगणना करवाकर आप उन आधिकारिक आंकड़ों को आधार बनाकर आप महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा न्याय मांग रहे हैं कि जो सीटों का निर्धारण होगा वो उत्तरी राज्यों को ज़्यादा निर्धारित होगा, सीट्स ज़्यादा मिलेंगे उनको साउथ स्टेट्स के लिए। हम ये नहीं चाहते। वर्तमान नई जनगणना कराओ और उसके बाद आप परिसीमन करवा सकते हो, उसके बाद वुमन रिजर्वेशन दे सकते हो। भारत सरकार का कहना है कि जो 2026-27 की जनगणना है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समय अप्रैल 2026 से स्टार्ट होकर इसके आधिकारिक आंकड़े 2027 लास्ट में आएंगे। तब तक हम वुमन रिजर्वेशन को लेकर बैठ नहीं सकते। नारी वंदन अधिनियम के तहत हमने 33% आरक्षण दे रखा था। अब हम इसे ज़्यादा पेंडिंग में नहीं रख सकते। इसे लागू करने के लिए हम 2011 की जनगणना को आधार बनाकर उसका सेंसस लेकर डिलिमिटेशन करके और वुमन रिजर्वेशन लागू करना चाहते हैं। अब यह विधेयक 131वां इन 3 बातों में फंस गया है, रुक गया है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक अभी रुका हुआ है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इसलिए एक विधेयक, 3 कनेक्शन। अब समझ आया होगा। 131वां संविधान संशोधन 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सेंसस, डिलिमिटेशन एंड वुमन रिजर्वेशन, ये 3 बातों में फंसा हुआ है।
इसलिए हम 131वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद दोस्तों।